खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। साल में एक मर्तबा ये सवाल हर मसीही के जहन में गूंजता है कि आया उसे कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं, और क्या कुर्बानी का गोश्त खाना गुनाह है। इस तरह के सवालात को लेकर बहुत से लोग परेशानी का शिकार रहते हैं। सो आज हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए। ये मसला करंथियों की कलीसिया को भी पेश आया था और खुदा के रूह के इल्हाम से पौलुस रसूल ने इसका हल भी बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। आइए करंथियों की कलीसिया को लिखे गए खत के पसे मंजर को देखते हैं। करंथियों में तकरीबन हर जगह ऐसा गोश्त पाया जाता था जिसका ताल्लुक बुतों की कुर्बानी से होता था। लोगों का मानना था कि बदरूहें खाने के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकती हैं, सो वो लोग बदरूहों से खाने को पाक करने के लिए बुतों के आगे कुर्बानी गुजरानते थे। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते थे। एक हिस्सा बुत के आगे जला दिया जाता था, एक हिस्सा कुर्बानी गुजरानने वाले पुजारी को मिल जाता था और एक हिस्सा कुर्बानी करने वाले अपने घर को ले जाते थे ताकि उसे खा सकें। अब पुजारी को क्योंकि बहुत सारे हिस्से मिलते थे, सो वो उस गोश्त को बाजार में फरोख्त कर देता था। सो हो सकता है कि जब आप बाजार से गोश्त खरीदें वो कुर्बानी का हो, या आप किसी के घर जाएं और वहां आपको जो गोश्त खाने को पेश किया जाए वो गोश्त भी कुर्बानी के हिस्से का हो। अब बहुत से लोग ऐसे थे जो गैर अक़वाम से मसीहियत में आए थे। वो लोग इस गोश्त से नफरत करते थे क्योंकि इन्हीं चीजों और तर्जे जिंदगी से तो वो बच के आए थे, यानी बुतों की इबादत और कुर्बानी वगैरह से। सो जब ये गोश्त उनके सामने आता था और उनको पता चलता था कि ये कुर्बानी का गोश्त है, तो वो इस बात से ठोकर खाते थे क्योंकि वो जिस तर्ज जिंदगी को छोड़ चुके थे उसे दोबारा याद भी नहीं करना चाहते थे। इसके बरक्स जो मसीही मजबूत ईमान के हामिल थे वो कहते थे कि बुत क्या चीज है, सो हमें इस खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मसीह ने हमें आजादी दी है। सो एक तनाजा खड़ा हो गया जिसको सुलझाने के लिए पौलुस रसूल ने तफसील से बयान किया कि इस सूरत हाल में ईमानदारों को क्या करना चाहिए। अब 3 बातें हैं जिनकी वजह से कुछ लोग समझते थे कि सब कुछ रवा है और मसीह में सब चीजों की आजादी है और हम जो चाहे कर सकते हैं। पहली वजह यह है, जो लोग गोश्त खाते थे वो समझते थे कि हम जानते हैं कि कलाम मना नहीं करता, हम इस बात से वाकिफ हैं और हम इस बात का मुकम्मल इल्म रखते हैं कि जो हम जानते हैं वही करते हैं। पौलुस ने इस बात का जवाब कुछ इस तरह लिखा जो पहला करंथियों 8 बाब 2 से 3 आयत में है। लिखा है, अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। यानी जो लोग समझते हैं कि वो खुदा के कलाम से वाकिफ हैं कि खुदा का कलाम ऐसा करने से मना नहीं करता, तो जैसा जानना चाहिए वो अभी तक नहीं जानते, क्योंकि इल्म रखने से बढ़कर भी कोई चीज है और वो है मोहब्बत। सिर्फ तालीम का जानना काफी नहीं। पहली आयत में लिखा है, इल्म गुरूर पैदा करता है लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। आपने ये तो सोच लिया कि कलाम मना नहीं करता और ये नहीं सोचा कि कलाम मोहब्बत का भी हुक्म देता है जो सब चीजों से बढ़कर है। दूसरी वजह आयत नंबर 4 में है और वो ये है कि बुत कोई चीज नहीं। सो जब बुत कोई चीज ही नहीं और उनका वजूद ही नहीं तो हम गोश्त खाने से क्यों बाज रहें, क्योंकि जब एक चीज वजूद ही नहीं रखती तो वो खाने को कैसे नापाक कर सकती है। इसके जवाब में पौलुस बड़ी तफसील से बयान करता है कि जिनका दिल कमजोर है, यानी जो अभी नए ईमानदार हैं और अभी अपने ईमान में पुख्ता नहीं हुए, जब वो दूसरों को इस गोश्त को खाते हुए देखते हैं और खुद भी खाते हैं तो उनका ज़मीर उनको मलामत करता है। लिखा है, उनका दिल चूंकि कमजोर है आलूदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो गुनाह कर रहे हैं। वो दूसरे मसीहियों को देखकर उसे खा तो लेते हैं लेकिन यकीन के साथ नहीं। सो वो रस्मों की दलदल में धंसे चले जाते हैं। 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अगर कोई तुझ साहिब इल्म को बुत खाना में खाना खाते देखे और वो कमजोर शख्स हो तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दिलेर ना हो जाएगा। गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मुआ हलाक हो जाएगा,
और तुम इस तरह भाइयों के गुनहगार होकर और उनके कमजोर दिल को घायल करके मसीह के गुनहगार ठहरते हो। अब कमजोर शख्स गोश्त खाने से गुनाह कैसे करेगा? इसका जवाब रोमियो 14 बाब 23 आयत में लिखा है, मगर जो कोई किसी चीज में शुबा रखता है, अगर उसको खाए तो मुजरिम ठहरता है, इस वास्ते कि वो एतकाद से नहीं खाता, और जो कुछ एतकाद से नहीं वो गुनाह है। सो वो खा तो लेता है लेकिन एतकाद से नहीं, सो वो उस खाने से गुनहगार ठहरता है। यानी वो कमजोर भाई हलाक यानी मसीह से दूर हो जाएगा, और क्योंकि उसने ये काम आपको देखकर किया, सो आप मसीह के गुनहगार ठहरेंगे। तीसरी वजह जो लोग पेश करते हैं वो ये है कि जैसा कि आयत 8 में लिखा है, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। इसका जवाब पौलुस आयत नंबर 9 में देता है, लिखा है, लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आजादी कमजोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। सो इस सारी बात का खुलासा ये है कि जब आप यूं करते हैं, यानी किसी ईमानदार भाई की परवाह किए बिना महज अपनी मर्जी पूरी करने के लिए काम करते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपके अपने दिल की मर्जी है और उसके दिल को जख्मी करते हैं, तो आप गुनाह करते हैं। किसके खिलाफ? मसीह के खिलाफ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो ईमानदार मसीह के साथ एक है, और अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया तो आपने मसीह के खिलाफ गुनाह किया। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डुबो दिया जाए। मत्ती 25 बाब में यीशु ने कहा, जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। बस भाइयों, खबरदार रहें कि आप कहीं अपने भाई को जख्मी ना कर दें। यहाँ इस्तेमाल होने वाले लफ्ज टुपटो के मानी है जख्म। जख्मी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप मसीह के खिलाफ गुनाह करते हैं। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। कैसे? एक दूसरे की खातिर अपनी आजादी को महदूद करने से। सब कुछ कह चुकने के बाद आखिर में पौलुस खुलासा बयान करता है, यानी असूल आखज करता है। ऐसे हालात में जहां थोड़े बहुत भी शक की गुंजाइश हो, असूल ये है जैसा कि 13वीं आयत में लिखा है, इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो क्या लिखा है, मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। इस आयत में कुछ करने या ना करने का फैसला लेने के लिए असूल क्या है? असूल है मोहब्बत, यानी ये सोचना कि मेरा ये काम मेरे कमजोर ईमान वाले भाई पर कैसे असरअंदाज होगा। ये नहीं कि मुझे कोई परवाह नहीं, वो अपने ईमान में कमजोर है, वो अपनी कमजोरी की वजह से इन बातों को नहीं समझता, ये उसका मसला है। ये रवैया दुरुस्त नहीं। मसीह ने उसके लिए अपनी जान दी है। अगर आप उसके खिलाफ गुनाह करेंगे तो आप मसीह के खिलाफ गुनाह करेंगे। क्या हम अपनी कलीसियाओं में खुदा से इतनी मोहब्बत नहीं रखते कि अपने कमजोर भाइयों को बदनाम करने की बजाय उनकी हौसला अफजाई करें और उन्हें तामीर करें? किसी मसीही को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी ऐसे काम में मुलव्विस हो जिसे करने से कोई दूसरा मसीही ठोकर खाए, क्योंकि ये मसीह के खिलाफ गुनाह है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि लोग बिला वजह ठोकर खाते हैं। हमने पहला कुरिन्थियों 8 बाब के मुताबिक देख लिया कि ये जरूरी नहीं कि ठोकर लगने की वजह क्या है। इतनी वजह काफी है कि आपके किसी काम की वजह से कोई गुनाह में ना गिर जाए। आइए अब इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज्यादातर मसीही इस बात से ठोकर क्यों खाते हैं। आखिर गोश्त ही तो है। तो आइए चंद बातें देखते हैं जो आम तौर पर मसीही लोगों के लिए ठोकर का बायस बनती हैं। सबसे बड़ी बात जो मसीही लोगों के लिए ठोकर का बायस बनती है वो ये है कि ये कुर्बानी उनकी तरफ से इसहाक की कुर्बानी की याद में नहीं, बल्कि इस्माइल की कुर्बानी की याद में गुजरानी जाती है। मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं कि इसहाक ही वादा का फर्जंद है और उसी को कुर्बानी के लिए ले जाया गया था। इसका जवाब मसीहियों को यह सुनने को मिलता है कि बाइबल बदल गई है और तुम एक तब्दील शुदा किताब को मानते हो। सो मतलब यह हुआ कि अगर इसहाक वादे का फर्जंद नहीं तो नजात भी इसराइल में से नहीं और मसीहियत की बुनियाद ही गलत है।
یعنی ان کی قربانی کی بنیادی تعلیم ہی بائبل کی تعلیم کے برعکس ہے، کیونکہ اگر وہ بائبل کو سچ مانے تو بائبل کے مطابق اسحاق کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا، سو وہ بائبل کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ سو اب جب ایک طرف بائبل کی بات کو جھوٹ ٹھہرا کر رد کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف چند مسیحی اسی قربانی کا گوشت مزے لے لے کر کھاتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں، تو جب ایک مسیحی یہ دیکھتا ہے تو اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان باتوں سے کسی بھی مسیحی کے دل کا دکھنا یا اس کا ٹھوکر کھانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور یقین کریں بعض مسیحی اس حد تک سادہ ہیں کہ ان کو آس پاس سے سن کر یہ باتیں سچ لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب چند لوگ گوشت اور بھائی چارے کے نام پر ان رسومات میں شامل ہوتے ہیں تو ہم ان مسیحیوں کے ایمان کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں یہ آپ شاید اندازہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی ان کی خاص مذہبی رسم ہے، اور پہلا کرنتھیوں 10:18 آیت میں لکھا ہے، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ یعنی جو لوگ بتوں کی قربانی میں شریک ہوتے تھے وہ ان کے ایمان میں شریک ہوتے تھے اور ان تمام رسومات کی توثیق کرتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ آج قربانی میں شریک ہوتے ہیں وہ ان تمام عقائد میں شریک ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے ہیں۔ ان کے اپنے مذہب کے حوالے سے ان کا جو بھی عقیدہ ہو یہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن مسیح اور بائبل کی سچائی کو لے کر جو ان کا عقیدہ ہے وہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے، اور خاص طور پر یسوع کی ذات کو لے کر جو ان کے عقائد ہیں وہ بائبل کے مطابق نہیں ہیں۔ وہ یسوع کو نہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، نہ نجات دہندہ، اور نہ ہی نبی سے زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ سو جب آپ قربانی میں شریک ہوں گے تو ان تمام عقائد کی بھی توثیق کریں گے جو وہ آپ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زور آور ہیں؟ پولس یہاں مسیح کے بدن کی شراکت کی مثال استعمال کرتا ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ کیا مسیحی کسی غیر قوم کے لوگوں کو مسیح کے بدن میں شریک ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں جب تک کہ کوئی مسیح پر ایمان لا کر اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہ کر لے؟ سو اسی طرح مسیحی بھی غیر اقوام کی مذہبی رسومات میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ مذہبی رسومات میں شامل ہونا ان کے ایمان میں شامل ہونا ہے۔ اور یاد رکھیں پہلا پطرس 2:16 آیت میں لکھا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ معاشرتی طور پر آپ ضرور مل جل کر رہیں تاکہ مسیح کا کردار ان پر ظاہر ہو، ان سے محبت رکھیں، لیکن خاص مذہبی رسومات کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ آپ بہت سے مسیحی لوگوں کے لیے ٹھوکر کا سبب بن کر اور مسیح کے خلاف گناہ کر کے کسی غیر ایماندار کو مسیح کے لیے نہیں جیت سکتے۔ اس سارے مسئلے کو آپ کے لیے مزید آسان بنا دیا گیا ہے۔ معروف اسلامی مذہبی اسکالرز اور ایک بہت بڑے فقہ کا کہنا ہے کہ قربانی خاص اسلامی رسم ہے اور غیر مسلم کو اس کا گوشت دینا حرام یا ناجائز ہے۔ یہ بیان آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ یہ واقعہ ہی ان کی خاص مذہبی رسم ہے اور وہ خود اس میں آپ کی شراکت نہیں چاہتے۔ آپ کو گوشت صرف وہ دے گا جو اس اصول سے ناواقف ہے یا اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ لوگ اس بارے میں زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ کسی اور کی مذہبی رسومات میں شامل نہ ہوں اور نہ خود کی مذہبی رسومات میں کسی کو شامل کریں، کیونکہ مذہبی رسومات میں شریک ہونا صرف رسم ہی میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود ساری سوچ اور تعلیم میں شریک ہونا ہے۔ پہلے کرنتھیوں 10:31 آیت میں لکھا ہے، پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو، اپنے ہی مسیحی بھائیوں کے لیے ٹھوکر کا سبب بن کر، چاہے وجہ کوئی بھی ہو، اور کلام مقدس کی تعلیم کے برعکس قربانی میں شریک ہو کر آپ کیسے خدا کے نام کو جلال دیں گے، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔